प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। किसी को कष्ट देना हिंसा पाप है, तो इसे अहिंसा के रूप में स्वीकार क्यों किया गया? एक प्रकार की हिंसा है, पाप है, तो फिर इसे साधना के रूप में स्वीकार क्यों किया गया? देखिए, कष्ट देना और कष्ट को जीतना, इन दोनों में अंतर है। कष्ट देना हिंसा है, कष्ट का अनुभव करना हिंसा है, पर कष्ट को जीतना एक साधना है, तपस्या है। किसी को भूखे रखना पाप है, खुद भूखे मरना पाप है, लेकिन भूख को जीत लेना एक साधना है। ये हमारे मन से होता है। देखते हो, कोई खिलाड़ी होता है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक क्रीज पर रहता है, मैदान में डटे रहता है। उस समय कुछ खाता पीता है, धूप सहता है, इतनी प्रचंड गर्मी, 47 टेम्परेचर। अगर ऊपरी तौर पर देखो तो लगेगा ये अपने आप के लिए कितना कष्ट दे रहा है, पर मैं पूछता हूँ, वो अपने आप को कष्ट दे रहा है कि मस्ती से खेल रहा है? बोलो। मस्ती से खेल रहा है। उसको कोई कहेगा ये कष्ट दे रहा है, बड़ा कष्ट का काम है, खेलना बंद करो, इतनी धूप में कष्ट खेल रहे हो, पूरा सनबर्न हो गया? नहीं। क्यों? क्या अंतर आया? हाँ, किसी व्यक्ति को अगर ये कह दिया जाए कि भर दोपहरी में तुमको 4 घंटे खड़े रहना और उसकी इच्छा के विरुद्ध हमने खड़ा कर दिया धूप में, तो हम कहेंगे कि उसको कष्ट दिया जा रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति खुद रुचि से अगर खड़ा होकर के धूप को सह रहा है और अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, तो कष्ट है या तपस्या? तपस्या। तो कष्ट देना, कष्ट का अनुभव करना पाप है, और कष्ट को जीत लेना साधना। जैन धर्म कष्ट देने का और कष्ट अनुभव करने का दोनों का निषेध करता है। जैन धर्म कहता है कष्ट को जीतना सीखो, जिन बनो, कैसा भी कष्ट हो कष्ट का अनुभव मत करो। अगर तुम्हारे अंदर यह क्षमता आ गई तो तुम अपनी सारी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने में समर्थ हो जाओगे। एक लेवल पर जाने के बाद तो वह धीरे 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 अभ्यास से साधना की उस ऊंचाई तक पहुंचा जाता है जिसके बल पर व्यक्ति कष्ट को सहने में समर्थ होता है। समझ गए? तो अपनी रुचि से सारा काम होता है। मैं तुमसे एक सवाल और करता हूं, यहां भी बैठे हो तुम सामान्य से फर्श पर, कंफर्ट फील कर रहे हो? हाँ। डिस्कंफर्ट तो नहीं लग रहा है? नहीं। और ऐसे रूटीन में कोई तुमको यहां बैठने बोले तो होगा। हाँ? तो डिस्कंफर्ट। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती बिठाया गया है। समझ गए? तो क्या हुआ? कष्ट की अनुभूति तभी होती है जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती। जब एक्सेप्टेंस हो जाए तो कितना भी कष्ट है, कष्ट में भी व्यक्ति मस्त रहता है। गुरुवर नमोस्तु। इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले विवाह को, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो इंसान कठिनाइयों से बच सकता है। इसके लिए मनुष्य क्या करे? बातें तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, पर सब दुर्योधनी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। दुर्योधनी प्रवृत्ति क्या होती है? दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को जानता हूं, न च मे निर्वृत्ति, उससे दूर नहीं हटता। जितनी बातें आपने कही वो बिल्कुल यथार्थ है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार को, व्यापार से पहले व्यवहार को और भगवान से पहले माँ बाप को समझ ले तो जीवन में फिर कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। पर ये ऐसी नासमझी है कि इसकी ही वो उपेक्षा कर देते। गुरुवर नमोस्तु। जल का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य और जरूरत भी है, तो जैन धर्म के अनुसार जल संरक्षण कैसे करें और दुरुपयोग से कैसे बचाएं? पानी के प्रति हमें बहुत जागरूक होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे लिए पानी होना चाहिए, आँखों में भी और जज्बातों में भी, और ये हमारी ज़रूरत है और कर्तव्य भी है।
जैन धर्म तो जल के संरक्षण क्या, पूरी प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरणा देता है और कहता है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना अनर्थ दंड है, महान पाप है। यानी दंड यानी पाप तो है पर अनर्थ है, महापाप है, उससे बचना चाहिए। इनका उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक है, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भूजल स्रोत का यदि जरूरत से ज़्यादा दोहन हुआ तो आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियों को बहुत बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक जागरूकता का अभियान होना चाहिए और पूरे देश में मैं ये कहूँगा, न केवल जैनों से अपितु सबसे, वर्षा के जल को संरक्षित करने की प्रक्रिया बढ़ाइए। यदि बारिश के जल को संचित करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ पेयजल की समस्या देश में नहीं बचेगी। प्रकृति इतना बरसाती, सब व्यर्थ होकर के चला जाता है। इजराइल में केवल 5 इंच बारिश होती है और 5 इंच बारिश होने के बाद भी इजराइल में कितने अच्छे फल वगैरह होते हैं, क्रॉप कितनी अच्छी आती है। वहाँ नई तकनीक से कृषि होती है, ड्रिप इरिगेशन होता है और वहाँ एक सबसे बड़ी बात कर दी गई कि वहाँ जितना बड़ा आपके घर का प्लाट है उसके नीचे आपको बारिश के जल को संग्रहित करना होगा। रेन वाटर टैपिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी, वहाँ का कानून है। और इसका परिणाम है कि इजराइल में पेयजल का कोई समस्या नहीं है। भारत जैसे देश में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। सरकार को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और आप सब लोगों से मैं कहता हूँ बारिश आने वाली, उससे पहले इसकी व्यवस्था कर लो। ध्यान डुंगरी में भी उसकी शुरुआत कर दो ताकि आप लोगों को शुद्ध जल मिल सके, क्योंकि कुएं का जल अब पवित्र नहीं बचा। पानी बहुत आर्सेनिक होता जा रहा है। मुझे एक चिकित्सक ने बताया कि भारत के कुछ क्षेत्रों में तो नीचे कैंसर की ट्रेन चलती है। पूरा पानी दूषित हो गया। बंगाल, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का पूरा एक बेल्ट है। वहाँ 3-3 फसल लेते इतना अधिक यूरिया और उर्वरकों का प्रयोग होता है कि पूरा पानी अंदर तक का खराब हो गया। तो वो पानी आर्सेनिक है। आप देखिए पानी का जो TDS है कितना अधिक होता है, बहुत हार्ड होता जा रहा है। ये बारिश का जल बड़ा उपयोगी है। इस जल को आप खुद उपयोग में लीजिए, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेगी और आपके व्रत भी ठीक ढंग से पलेंगे। सबसे पहला काम उसमें ये होना चाहिए, बनाने के उपरांत 1 माह तक आप उसमें सामान जल भर लीजिए। उससे उसमें सीमेंट के जो गंध है, संस्कार है, वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप उसे खाली कर लीजिए। खाली करने के बाद महीने भर उसे सुखा लीजिए। फिर बारिश आने पर 1-2 बारिश निकल जाने के बाद आप उसे संचित कर लीजिए। तो इसी वर्ष से आपको उस पानी का उपयोग करने का लाभ मिल जाएगा। नहीं तो सीमेंट की गंध होने के कारण लोगों को कई बार ऐसा होता है कि पहले बारिश का पानी वो उपयोग में नहीं ले पाते। आपने एक बहुत ही उपयोगी विषय पर आज सबका ध्यान आकृष्ट किया है। मुझे भरोसा है लोग इस पर ध्यान देंगे और इस पर अमल करेंगे। गुरुवर नमोस्तु। परीक्षा की जिंदगी और जिंदगी की परीक्षा में क्या अंतर है और इन परीक्षाओं की सफलता के लिए कौन सी कोचिंग करें? परीक्षा की जिंदगी और जिंदगी की परीक्षा की बात की, दोनों में एक मौलिक अंतर है। जब हम परीक्षा की जिंदगी की बात करते हैं तो हमारी परीक्षा लेने वाला और हमारे लिए अंक देने वाला कोई दूसरा होता है और उसके ऊपर निर्भर करता है। कई बार पक्षपात भी हो जाता है या कई बार मानवीय चूक भी हो जाती है, तो जो सही अंक हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता, या कई लोग हैं ऐसे जो अपात्र होते हैं उनको भी वो अंक मिल जाता है। वो प्रक्रिया अलग है और उसके लिए कैसी कोचिंग और कैसी सेटिंग और कैसी गेटिंग है वो आप लोग जानते हैं। उस विषय में मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने कहा है ज़िंदगी की परीक्षा में जब दुख के अंक बढ़ जाए और सुख के अंक घटने लगे और व्यक्ति जीवन में फेल होने लगे तो फिर कैसे पास हो, किससे ग्रेस मिले और अपने पुण्य के अंक को बढ़ाने के लिए कौन सी कोचिंग अटेंड करे,
ये बहुत महत्व की बात है। देखिए, इस परीक्षा में एक बड़ी बात है, हमारे यहाँ तुरंत दुख के अंक अगर बढ़े और उस घड़ी हम विचलित ना हों तो हमारा दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। तत्काल हमारा जो माइनस मार्किंग है ना, वो प्लस मार्किंग में आने लगता है। और हम सुख को भोगते हुए यदि आकुल व्याकुल होते हैं तो हमारी माइनस मार्किंग चालू हो जाती है। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि दुख के घड़ी में क्षमता रखकर आप दुख को काट रहे हैं, पुण्य को बढ़ा रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं। और सुख की घड़ी में भोगों में मग्न हो रहे हो, पाप में निमग्न हो रहे हो, तो ये मान करके चलना जीवन में माइनस मार्किंग हो रही है। इसलिए एक सूत्र अपने जीवन में हमेशा अंकित करो, पुण्य पाप फल माई, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपज विन से थिर नाई। क्षमता हो, जिंदगी की परीक्षा में सबसे बड़ी बात है क्षमता, सहनशीलता। जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। और आपने पूछा उसके लिए कौन सी कोचिंग, रोज तो आप आ ही रहे हो उदयपुर से, बस यही कोचिंग है और यही विश्वविद्यालय है जो हमारे गुरुदेव संचालित करते हैं। उसमें सम्मिलित हो जाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। गुरुवर नमोस्तु। विश्वास पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, तो विश्वास कैसा और किस पर करना चाहिए? देखिए, विश्वास हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा तत्व है। आपने पूछा विश्वास कैसा और किस पर होना चाहिए। सबसे पहले विश्वास को समझिए। एक है विश्वास, अटल विश्वास, अंधविश्वास और अविश्वास। अंधविश्वास गलत, अविश्वास गलत। विश्वास हो कैसा हो? अटल विश्वास, चलायमान न हो, पक्का विश्वास। जैसे तलवार टूट जाए पर उसकी धार नहीं टूटती, वैसा विश्वास, तब विश्वास विश्वास है। और ऐसा विश्वास फिर कभी टूटता नहीं। अटल विश्वास कभी टूटता नहीं और अंधविश्वासी का विश्वास कभी टिकता नहीं। वस्तुतः वो विश्वास नहीं होता, वो एक प्रकार का अनुबंध होता है। किसी मन्नत मनौती की भावना से जुड़कर किसी पर विश्वास करता है, या किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी से विश्वास करता है, या किसी भय और लोभ से ग्रसित चित्त से वह किसी पर विश्वास करता है और इनमें आघात होता है। वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, विश्वासघात का शिकार बन जाता है, अपने आप को एकदम निरीह, लूटा हुआ, ठगा हुआ अनुभव करने लगता है। वो ठीक नहीं है। तो आपने पूछा विश्वास कैसा होना चाहिए, मैंने बता दिया। विश्वास किस पर होना चाहिए? हर किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास आप लोक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्र में आपको विश्वास की जरूरत है। लोकोत्तर क्षेत्र में उस पर ही विश्वास करो जिसके अंतस में तुम्हें वह सब कुछ दिखता है जिसे तुम चाहते हो। तुम अध्यात्म के मार्ग में लगना चाहते हो, तुम कल्याण के मार्ग में लगना चाहते हो, तो देखो जिसके जीवन में वो अध्यात्म और कल्याण का पथ दिख रहा है, उस पर विश्वास करना और उसका अनुगामी बन करके आगे चलना, तब तुम पार लग पाओगे। अन्यथा पत्थर की नाव पर सवार होने वाले डूबते ही हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रख करके चलना है। लोक में विश्वास किस पर करो? जिसकी प्रमाणिकता स्पष्ट हो, जो एकदम हमें निश्चल दिखे, उदार दिखे, सुहृदय दिखे, और जिसका बैकग्राउंड ठीक हो, जो किसी का विश्वासघात न करता हो, जो चाटुकार ना हो। और एक बात बोलूं, ज्यादा मीठा बोलने वाले पर भरोसा मत करना, सब्ज बाग दिखाने वालों पर विश्वास मत करना।
जिनका जीवन साफ सुथरा और पवित्र दिखे उस पर विश्वास करना, जो जरूरत पड़ने पर कड़ा भी बोल दे उस पर विश्वास करना, पर हर पल मीठा मीठा बोलने वाले से सावधान रहना, क्योंकि मीठी छुरी बहुत खतरनाक और पैनी होती है। गुरुवर नमोस्तु। जैन दर्शन या अन्य कोई दर्शन को पढ़कर हमारे भाव वैसे ही हो जाते हैं, तो ये कैसे भाव होते हैं? देखिए, बात ये भाव वही है, क्योंकि भाव को जन्म देने वाला भी वही है। जब वही घोड़ा है, वही मैदान है, तो मामला दूसरा कैसे हो? ये एक स्वाभाविक बात है। हम एक पुनरावृत्ति के जीवन में जी रहे हैं। ये तो आपने कुछ भावों की बातें की। हमारे जीवन का जो कुछ भी कृत्य है वो वही है, बार बार उसे। सुबह से आप देखिए, हम भूख लगी, भोजन किए, भोजन करेंगे, अब भोजन पेट में जाएगा, आधार बनेगा, पचेगा, पचने के बाद मल का विसर्जन होगा, शरीर को ताकत लगेगी, फिर सुबह भूख लगेगी, फिर आप भोजन में डटेंगे। रोज का काम वही गोरख धंधा, हाल निद्रा भय मैथुन। हम ये जान रहे हैं कि सब पुनरावृत्तियां हैं, फिर भी रस लेकर के उपयोग कर रहे हैं ना। जिंदगी की कहानी में भी जो हुआ है वही होगा। जिंदगी की कहानी में वो पुनरावृत्तियां ही हैं, लेकिन हमें अपने जीवन का हर पल नया पल जैसा लगता है। मन में ऐसी आशा बंधती है कि अभी तक जो नहीं हुआ शायद अगले पल अच्छा होगा, अगले पल अच्छा होगा, अगले पल अच्छा होगा। इसी आसक्ति में बंध करके मनुष्य अपने अतीत के अनुभवों को नष्ट कर देता है और अंधी दौड़ में दौड़ता रहता है। सब तो पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है। इससे बचिए, इस पुनरावृत्ति के दौर से अपने आप को बचाइए और सही दिशा में आगे बढ़ाइए। तब अपने जीवन में वास्तविक अध्यात्म की अनुभूति होगी। संत कहते हैं जीवन में कुछ नया करो। ये बार बार दोहराने की आदत से बाहर निकलो। अभी तक जो नहीं किया वो करने की कोशिश करो। ये गोरख धंधा तो तुमने अनंतों बार किया। आचार्य कुंद कहते हैं शुद्ध परिचिदान भूदा सब्बस सभी काम भोग बंद कहा एयत तसूलम हो नवरी नसुर हो बिहत्तस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं जन्म जन्मांतरों में सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई, लेकिन तुमने अपने आत्मा के बारे में आज तक नहीं जाना। जानो, जिस दिन उसे जान लोगे तो फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी, बार बार दोहराने की नौबत नहीं आएगी। गुरुवर नमोस्तु। नारकी जीव आपस में बहुत लड़ते हैं, तो उन्हें आयु पूर्ण करके मनुष्य गति की प्राप्ति कैसे हो जाती है? तो नारकी आपस में लड़ते हैं, फिर भी उनको मनुष्य गति कैसे प्राप्त होती है? देखिए, वो वहाँ दुख भोगने के लिए जाते हैं। क्षेत्र के प्रभाव से उनकी दुर्बुद्धि वहाँ बनी रहती है। वो दुर्बुद्धि बार बार दोहराती है और वो वैसा कार्य करते हैं। आपने पूछा वहाँ से आकर के मनुष्य कैसे बन जाते हैं? उनको भी दोबारा नरक जाना होता है, और नरक जाने के लिए वापस कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी होती कि वो मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके फिर वैसी गलतियां दोहराए तो दोबारा आए। तो वो एक प्रकार के पैरोल पे आते हैं, समझ गए? जो बड़े बड़े आतताई लोग होते हैं ना, जिनको जेल मिलती है लंबी, उनको कभी कभी पैरोल पर मुक्ति मिल जाती है। लेकिन पैरोल में आने के बाद दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। पैरोल पर जो लोग आते हैं वो अगर अपना आचरण व्यवहार ठीक रखते हैं तो आगे उनका केस हल्का हो जाता है, और पैरोल पर आने के बाद दोबारा गड़बड़ी कर दे तो सज़ा और बड़ी हो जाती है। क्यों? ऐसा ही है ना, आईपीसी यही बोलती है। तो ये ऐसी स्थिति है, नरक से मनुष्यों को पैरोल पर भेजा जाता है मनुष्य के रूप में। यहाँ आकर के कुछ सुधर जाए, यहाँ के वातावरण को देखकर तो वो तर जाते हैं, और यदि उनमें सुधार नहीं होता तो नारकियों को वापस नरक भी जाना पड़ता है। मनुष्य बनकर नरक जाते हैं, पशु बनकर के भी नरक जाते हैं, यहाँ आकर के भी अपने नारकीय जीवन जीते हैं। एक और विशेष बात, नरकों में नारकियों के साथ जो दुर्घटनाएं घटती है, वेदना होती है, उसकी दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। ज़्यादातर नारकी तो दुखी होते हैं, पर कुछ कुछ नारकियों की अंतर्दृष्टि जाग जाती है। वो ये सोचने के लिए बाध्य होने लगते हैं कि अरे आखिर मेरे जीवन में ये सब क्यों हुआ? मैंने पाप किया, अधर्म किया, अनीति की, दुष्कर्म किया, आज उसकी वजह से मैं नरक में आकर इतने दारुण दुखों को भोग रहा हूँ। काश मेरी आंखें पहले खुल गई होती तो ऐसा नहीं होता।
उनको धर्म का सच्चा श्रद्धान हो जाता है, तो बाहर भले मार काट चलता है, उनके अंदर में परिवर्तन आ जाता है और वही परिवर्तन उनके आत्मा के उत्थान का कारण बन जाता है। प्रामाणिक समाधान।